मेरा नाम डीएम झा, एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे हमने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। और इस सीरीज के क्रम में ही ये मेरा 9वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एसआईपी की। फ्रेंड्स, जब एसआईपी या म्यूचुअल फंड की बातें किसी आम आदमी से करते हैं तो हर आदमी क्लेम करता है कि मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी, एसआईपी के बारे में सारी जानकारी, शायद ये जानकारी आपको भी हो। मेरा बेसिक पर्पस इस वीडियो को लाने का है कि यदि इस वीडियो के थ्रू आपका कुछ वैल्यू एडिशन होता है तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। देखें एसआईपी क्या है, शायद कुछ नई बातें मिलें आपको। फ्रेंड्स, एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक, एवरीबडी नोज इट and it is a medium to invest in mutual fund ऑब्लिक इक्विटी शेयर्स ऑब्लिक गोल्ड। मतलब ये म्यूचुअल फंड में, इक्विटी शेयर में, गोल्ड में और डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का एक मीडियम है। इसको ध्यान रखना है। आम लोग समझते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में ही केवल इन्वेस्ट करना है। ऐसी बात नहीं है। इक्विटी में भी एसआईपी के थ्रू हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, दूसरी सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। केवल है डिफरेंस है सिस्टमेटिक होना चाहिए ये। एंड इट्स वेरी इजी, फ्लेक्सिबल एंड स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही आसान, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। आगे इस पर और बातें करते हैं। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी बेसिकली इज ए इन्वेस्टमेंट एट ए रेगुलर इंटरवल इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड गोल्ड। फ्रेंड्स, हमने इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इंटरवल को अंडरलाइन भी किया है, बोल्ड भी किया है। इट हैज सम मीनिंग एंड हियर द डिफरेंस लाइज कि हमें लगता है कि मैं एसआईपी के बारे में सब कुछ जानता हूं। देखें क्या जानते हैं हम। इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट की बातें कर लें। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि ये फिक्स्ड भी हो सकता है ये वेरिएबल भी हो। यदि फिक्स्ड होता है तो इसका अमाउंट प्री डिटरमाइंड हो जाता है और वेरिएबल भी होता है। ये दो केसों में हो सकता है। एक केस में कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एट सर्टेन लेवल ऑफ मार्केट, हम एक ट्रिगर पॉइंट लगाते हैं और उस ट्रिगर पॉइंट से नीचे यदि मार्केट जाता है तो हम फिक्स्ड अमाउंट में कुछ एडिशनल अमाउंट जोड़ के उसको इन्वेस्ट करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एसआईपी इज कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने 5,000 हर महीने का एसआईपी स्टार्ट की है और फंड मैनेजर को, फंड हाउस को ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है आपने कि मार्केट यदि 5% डाउन हो तो मेरा इन्वेस्टमेंट 10% एडिशनल होना चाहिए। इसका मतलब मार्केट यदि 5% डाउन हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 के बदले 5,500 हो जाएगा। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि चूंकि मार्केट कम हुआ तो यूनिट्स के रेट एनएवी कम होंगे और आप अधिक मात्रा में यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। एंड बाय लॉ इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग। इसी पर्पस से इसको ट्रिगर पॉइंट किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी। दूसरा होता है टॉप अप। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि एसआईपी सैलरी वालों के लिए बेस्ट सूटेड है। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा है भी तो सैलरी वालों को हर साल कुछ न कुछ इंक्रीमेंट मिलता है। एंड जस्ट टू इन्हांस योर सेविंग, हम ये डिसाइड करते हैं कि इस साल फॉर एग्जांपल 5,000 है हमारा एसआईपी का, तो अगले साल मैं 6,000 करूंगा, उसके अगले साल 7,000 करूंगा। इट इज टॉप अप। ये बातें हुई इन्वेस्टमेंट की। अब बातें करते हैं रेगुलर इंटरवल की। लोग समझते हैं कि एसआईपी का मतलब मंथली। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एसआईपी डेली भी होता, वीकली भी होता, फोर्टनाइटली भी होती, मंथली भी होती, क्वार्टरली भी होती सॉरी, और ईयरली भी होती। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा एसआईपी आपको सूट करता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि एसआईपी उनके लिए है जो सैलरी रेगुलर इनकम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे अपने ओपिनियन में एसआईपी उन बिजनेसमैन के लिए भी होता है जो डेली 100 रुपये, 150 रुपये निकाल सकते हो अपने बिजनेस में से। उनके लिए भी एसआईपी है। एनीवे, आपने डेली लिया, वीकली लिया, फोर्टनाइटली लिया, जो भी सूट करता है आपके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, यू चूज इट।
प्लस ये जो रेगुलर इंटरवल है, ये टेन्योर जो है 2 साल, 5 साल, 4 साल, ये किसी भी टाइम ये टेन्योर कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। और यदि आपको लगे कि मैंने एक 5 साल का टेन्योर फिक्स कर लिया और 5 साल रेगुलर एसआईपी चला, उसके आगे भी मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि भाई 5 साल पूरे हो गए, हालांकि फंड हाउस नोटिस देती हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं मेल नहीं देख सका, ध्यान नहीं रहा, तो बेस्ट तरीका है परपीचुअल। परपीचुअल मीन्स जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें मंथ्स आते हैं, कितने मंथ्स के करने हैं, उसमें एक आता है परपीचुअल, उसमें 999 मंथ्स का होता है, मतलब जब तक चाहें आप तब तक चला सकते हैं। और एक सुविधा जो बताया हमने, ये टेन्योर और ये अमाउंट हमेशा कम या अधिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार 5,000 फिक्स कर लिया और अब आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम हो गई, इसको चाहते हैं 4,000 करना, तो ये कम नहीं हो सकता, ये कम भी हो सकता है। पहले आपने सोचा था कि 20 साल के लिए करूंगा, अब लगता है कि लाइबिलिटीज बढ़ गई, 20 साल नहीं होगा, 10 साल में होगा, ये भी हो सकता है। सो दैट इज नॉट द बार, इट इज जस्ट कि आप कितने ये बताते हैं कि आपको फिक्स्ड अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट इतने सालों के लिए करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने वो एक बार फिक्स कर लिया और यदि वो पूरा नहीं किया तो कोई पेनल्टी लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। फ्रेंड्स, इट डेवलप्स द सेविंग हैबिट। लोग ये भी कहते हैं कि सेविंग वॉलंटरली कभी नहीं होता। आप कितने ही पैसे कमाएं, यदि कोई आप पे दबाव नहीं है, आपकी वो हैबिट नहीं है सेव करने की, तो वो सेव नहीं कर पाएंगे। सो एसआईपी जस्ट डेवलप द सेविंग हैबिट, फॉलो द डिसिप्लिन। हर महीने, हर वीक, यदि डेली जो डिडक्ट होने हैं हो जाएंगे डिडक्ट। एंड मोर इंपॉर्टेंट, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं है। आप चाहें एक बार लगा दें, छोड़ दें, खाते में पैसे रहेंगे, वो हमेशा उस टाइम पे डेली, वीकली, मंथली जो भी लगाया आपने वो जाते रहेंगे, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं है उसके पास। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, नो नीड टू टाइम द मार्केट। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में ये मार्केट को टाइम करना बहुत जरूरी है। और जानकार बताते हैं कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। इसका मतलब यदि हम चाहते हैं कि हम खरीदें हमेशा लो में और बेचें हमेशा हाई में, लेकिन हम ये जब मार्केट गिरता है तो हमको लगता है कि पता नहीं ये मार्केट कहाँ तक गिरेगा, और जब मार्केट अपवर्ड होता है तो हमको लगता है पता नहीं ये मार्केट कहाँ तक जाएगा। हम ये नहीं बता सकते कि ये इसका सीलिंग है या इसका ये फ्लोर रेट है। मीन्स अब इससे मार्केट नीचे नहीं जाएगा या अब इससे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये डिसाइड ये कोई नहीं बता सकता। तो यदि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मार्केट को टाइम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन केस ऑफ एसआईपी, चूंकि आपका ये काफ़ी लंबे समय तक स्प्रेड है, मंथली में, वीकली में या डेली में, तो मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। ये हर टाइम एसआईपी के लिए बेस्ट है। कुछ लोग मैंने देखा मीडिया पे कि कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट अकाउंट जरूरी है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट अकाउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने, जैसे आपको मालूम है कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल, 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। तो एसआईपी हमेशा ओपन एंडेड स्कीम में ही होता है, क्लोज एंडेड या इंटरवल एंडेड में, इंटरवल फंड में एसआईपी नहीं होती। अब बात करते हैं एसआईपी काम कैसे करता है। आपने अमाउंट चूज कर लिया, इंटरवल चूज कर लिया, अप्लाई कर दिया आपने, और जिस डेट का आपने चूज किया है उस डेट को आपके अकाउंट से अपने आप ही अमाउंट डेबिट हो जाएंगे और म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हालांकि आपके अकाउंट डेबिट होने से और म्यूचुअल फंड के स्कीम के अकाउंट में जाने में नॉर्मली 1 बिजनेस डे लगता है। हालांकि इसके बारे में एक और वीडियो बनाने का सोचा हूँ। एग्रीगेटर के अकाउंट जाता है, फिर वो जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम के। लेकिन मैं मान के चलूँ कि आपका अकाउंट डेबिट हुआ आज या कल, म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और जैसे ही वो क्रेडिट हुआ, म्यूचुअल फंड स्कीम जो उसका फंड मैनेजर है आपके बिहाफ में उस स्कीम का म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज कर लिया और आपको यूनिट अलॉट कर दिया। और इस क्रम में हमें बेनिफिट होता है 2 चीज़ों का, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का।
देखें थोड़ी सी बातें, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। एक देखें फ्रेंड्स, मार्केट जो है, मार्केट का अपवर्ड डाउनवर्ड मुझे पता नहीं होता, ये अपवर्ड गया, डाउन गया, फिर अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड गया, लेकिन हम सिस्टमेटिक वे से रेगुलर इंटरवल पे यदि हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे ये अप पे हो या लो पे हो, तो एक समय, कुछ समय के बाद एक ऐसा आता है कि जो एवरेज प्राइस होती है वो, जैसे यहाँ हमने हाईएस्ट पे खरीदा था, इसके नीचे होगी, हालांकि लो पे जो खरीदी थी उसकी उससे ऊपर होगी, तो ये एक एवरेज कॉस्ट का फायदा मुझे मिलता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड द सेकेंड वन इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर लेजी एंड मिस्टर स्मार्ट। दोनों फ्रेंड ने एक ही दिन नौकरी ज्वाइन की, और मिस्टर लेजी ने जब उनकी उम्र 35 साल हुई तब उन्होंने स्टार्ट किया एसआईपी, और मिस्टर स्मार्ट ने जब 25 साल में जब ज्वाइन की थी नौकरी, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ही स्टार्टेड द एसआईपी। और इन्होंने डिसाइड किया कि 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर स्कीम में। और इन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद जब उनकी उम्र 50 साल हुई तब इन लोगों ने रिडीम कर लिया जो भी एप्लीकेबल रेट था उसके हिसाब से। और हम मानते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट मिस्टर लेजी ने 18 लाख किए और मिस्टर स्मार्ट ने 30 लाख किए। द डिफरेंस वाज ओनली 12 लाख। ध्यान दें, 18 लाख किया लेजी ने और स्मार्ट ने किया 30 लाख, बिकॉज इन्होंने स्टार्ट किया था 25 साल से, इन्होंने स्टार्ट किया था 35 साल से। हम यदि मान के चलें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न उस एसआईपी में 10% है, तो देखें क्या देखते हैं। देखते हैं कि मिस्टर लेजी के अकाउंट में कॉर्पस फंड इट इज 23.79 लाख, एंड इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर स्मार्ट इट इज 1 करोड़ 3 लाख 79,000। सो फ्रेंड्स, द डिफरेंस इज ओनली 12 lakhs। इन्वेस्टमेंट डिफरेंस इज ओनली 12 lakhs। हियर इन्होंने, मिस्टर लेजी ने 18 लाख किए थे और मिस्टर स्मार्ट ने 30 लाख किए थे। लेकिन यदि आप डिफरेंस करेंगे कॉर्पस में तो देखेंगे ये करीब 80 लाख के आसपास का डिफरेंस है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप ये देखें 10 साल बाद में किया उन्होंने सेम अमाउंट, ये हो गया 80 लाख का डिफरेंस। फ्रेंड्स, आप इससे अंदाजा लग सकता है कि एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या महत्व है। अब देखते हैं एसआईपी ही क्यों किया जाए, व्हाई नॉट लमसम। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द मार्केट वोलेटिलिटी। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, तो एसआईपी चूंकि डिफरेंट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे हम फॉर द लॉन्ग टाइम्स ये इन्वेस्ट करते हैं, तो जो मार्केट वोलेटिलिटी है, जो वोलेटिलिटी है, वो किसी न किसी रूप में ये मैनेज हो जाता है। इसीलिए इसमें मार्केट को टाइम करने की नीड नहीं है। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, हर वीक या हर फोर्टनाइट जो भी है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, नो चार्जेस इन इन्वेस्टमेंट। हालांकि अगस्त 2009 के पहले एंट्री लोड भी लगा करते थे, लेकिन सिंस अगस्त 2009 ये एंट्री लोड एबॉलिश हो गया है। मैंने डिस्कस किया है इसमें बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग और रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का होता है, पहले चर्चा कर ली है इस पर। और एसआईपी लोग कहते हैं कि 500 रुपये से स्टार्ट किया जाता है। हालांकि कुछ फंड हाउस ने अभी रिसेंटली वो अमाउंट कम करके 100 रुपये कर दें, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि फंड हाउस के डिफरेंट स्कीम्स में मिनिमम अमाउंट डिफरेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस फंड हाउस के जिस स्कीम में, उसमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम क्या है। लेकिन नॉर्मली 5,000 to 1,000 ये सभी स्कीम्स में होते हैं। कुछ स्कीम्स में 100 रुपये भी किए हुए हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, 100 रुपये महीने या 500 रुपये महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने पहले बात की थी कि हम फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते, लेकिन एसआईपी इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। दो तरह से ये कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे आप इन्वेस्ट करें, या फिक्स्ड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आप रेगुलर इंटरवल पे परचेस करें। हालांकि ये फिक्स्ड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज परचेस करने का प्रोविजंस कम फंड हाउस में है, लेकिन जब उन्होंने ये लॉन्च किया था ये स्कीम्स, बहुत फैनफेयर वो था, बहुत इसका ऐड बहुत आए थे। तो मैंने सोचा जब देखूं तो सही
इसमें क्या है, पहले मैं फिक्स की बात करता हूँ। हमने एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 रुपये महीने 7 महीने के लिए, हालांकि 7 मंथ्स इज क्वाइट लो, SIP 7 से 10 साल के बीच करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूँ कि इन्होंने 5,000 रुपये 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। नॉर्मल NAV मीन्स NAV 50, 55 कम या अधिक हो रहा है, तो नॉर्मल मार्केट में हमने परचेज किया, इतने इतने यूनिट्स मिले। अपवर्ड में 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये NAV बढ़ता जा रहा है और यूनिट्स अलॉट होती जा रही हैं। डाउनवर्ड में NAV कम हो रहा है, 50, 49, 45। तो टोटल यूनिट्स जो आफ्टर 7 मंथ्स हुए नॉर्मल मार्केट में, इट इज 715.48 यूनिट्स, अपवर्ड में 664.62 यूनिट्स और डाउनवर्ड में 736.56 यूनिट्स। अब आफ्टर 7 मंथ्स हमने सोचा इसका रिडीम किया जाए और हमने एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट रेट्स पे रिडीम किया। फॉर एग्जाम्पल रेट था 48 रुपीज, तो हमने रिटर्न देखा 1.876 इन केस ऑफ नॉर्मल, अपवर्ड में इट इज -8.851 एंड डाउनवर्ड में इट इज 1.014%। इट इज फ्रेंड्स, ये एब्सोल्यूट रिटर्न की बातें की है हमने। इसी हिसाब से 49, 50, 52, 54 पे देखते हैं, और जब इस डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट NAV पे जब रिडम्पशन करते हैं तो उनका जब रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न में एक लिंक मिलता है, ये मिलता है कि आप किसी भी रेट पे बेचें, नॉर्मल में जो रिटर्न होगा वो कंपैरिजन में, अपवर्ड के कंपैरिजन में कम होगा, अपवर्ड के कंपैरिजन में अधिक होगा, लेकिन डाउनवर्ड के कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड में रिटर्न सबसे अधिक होंगे, उसके बाद नॉर्मल में होगा और सबसे कम रिटर्न आएगा अपवर्ड में। ये हर उसमें देखें, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हमने 52 पे बेचा तो नॉर्मल में रिटर्न इट वाज 6.30, अपवर्ड में इट इज -1.255 एंड डाउनवर्ड में इट इज 9.432। सो एक कंक्लूजन इससे ये निकलता है, यदि आप फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल पर तो सबसे अच्छा रिटर्न तब मिलता है जबकि मार्केट आपका डाउनवर्ड हो, और सबसे खराब रिटर्न तब मिलता है जब मार्केट अपवर्ड हो। हालांकि हम ये सोचते हैं, हमारी एक आदत है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर की टेम्परामेंट है कि मार्केट जब अपवर्ड होता है तो हमें लगता है कि पता नहीं मैं कोई मौका ना चूक जाऊं, अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल ना जाए, और SIP सुनना ये स्टार्ट करना शुरू करते हैं, लमसम इन्वेस्टर डालना शुरू करते हैं, पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, मैं चूक न जाऊं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे अच्छा रिटर्न डाउनवर्ड मूवमेंट में, उसके बाद नॉर्मल मूवमेंट में और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट में। ये हुआ फिक्स्ड अमाउंट की बातें। अब हमने कहा कि जैसे हमने यहाँ 5,000 रुपये हर महीने जमा किए, इस हिसाब से फिक्स सिक्योरिटीज भी हो सकती है, और फिक्स सिक्योरिटीज में हम देखते हैं, हमने माना है रेट सारे वही हैं, केवल डिफरेंस ये किया है कि फिक्स्ड अमाउंट के बदले हमने फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की बातें की हैं। हमने माना है कि 100 यूनिट्स हर महीने परचेस करना है हमको, NAV चाहे जो भी हो। जब हमने देखा कि नॉर्मल में वही रेट लिया है जो हमने फिक्स्ड अमाउंट में लिया था, और हमने ये देखा कि आफ्टर 7 मंथ्स नॉर्मल में 34,500 रुपये इन्वेस्ट किए, अपवर्ड में 36,900 की और डाउनवर्ड में 33,300 की। और यहाँ भी जो देखता हूँ मैं, जो रिटर्न मिलता है, सबसे अच्छा रिटर्न डाउनवर्ड में, उसके बाद नॉर्मल में और सबसे कम अपवर्ड में। आप 54 पे भी देखें 13.514 मिला है डाउनवर्ड में, अपवर्ड और नॉर्मल मिला है 9.565 एंड अपवर्ड में मिला है 2.439। ये तो सिमिलरिटी है फ्रेंड्स, चाहे अमाउंट ऑफ फिक्स रखें या सिक्योरिटीज ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ आप फिक्स रखें। लेकिन यदि दोनों को कंपेयर यदि करते हैं हम, इन केस ऑफ फिक्स्ड यूनिट्स और इन केस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, तो देखिए क्या होता है। हम फिक्स्ड अमाउंट की बातें की हमने, अब ये देखें नॉर्मल में फिक्स्ड अमाउंट में इट इज -1.87 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां फिक्स्ड अमाउंट का किया हमने, नॉर्मल का रेट 48 पे, किसी पर ले लें आप 49 पर ले लें, इट इज 0.168 एंड इट इज हियर
0.58 मीन्स फिक्स्ड अमाउंट का रिटर्न बेटर है। आप 52 का भी लें, इट इज 6.301, हियर इट इज 5.507। आप अपवर्ड का लें 50 के रेट पे तो देखें इट इज -5.053 एंड इट इज -5.15। सो ये हम देखते हैं कि हमेशा फिक्स्ड डाउनवर्ड का भी किसी का लें 48 पे 1.014 एंड इट इज 0.901। सो ये देखने से ये पता चलता है कि यदि हमें ऑप्शंस मिले फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड सिक्योरिटीज का तो हमें हमेशा प्रीफर करना चाहिए फिक्स्ड अमाउंट। हालांकि जब ये फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की बातें कि जब हुई थी तो ये इसके ऐड बहुत आए थे, लोग इसके पीछे पागल हो गए थे कि पता नहीं उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार कि दोनों यदि ऑप्शन हो तो इज बेटर टू चूज फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर। फिक्स्ड अमाउंट मीन्स अमाउंट पे कीजिए, नॉट इन द सिक्योरिटी। नंबर 2 फ्रेंड्स, हमने आगे बातें की थी कि ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, स्टॉक्स में भी हो सकता है। गोल्ड और म्यूचुअल फंड में तो ठीक है, स्टॉक्स में एक लिमिटेशंस है। स्टॉक्स का मार्केटिंग लॉट 1 शेयर से कम नहीं होता, जबकि यूनिट्स का और गोल्ड का लॉट जो होता है मार्केटिंग लॉट ये डिसिमल फ्रैक्शन में भी होता है। तो ये ध्यान रखें कि फॉर एग्जांपल यदि 100 रुपए के, जैसे मैंने बताया था इधर कि 100 आपने 100 यूनिट खरीदे, आपको यदि 1000 रुपए लगाने हैं मार्केट में, 1000 रुपए पर मंथ का है, आपने इन्फोसिस में लगाया मान लीजिए, इन्फोसिस का शेयर 2000-1800 के आसपास है। अब यदि आपको कम से कम 1800 रुपए लगाने पड़ेंगे उसमें, लेकिन आपने सोचा है फिक्स्ड अमाउंट 1000 रुपए के मिलेंगे नहीं आपको, तो ये फ्रेंड्स स्टॉक्स में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, जबकि यूनिट्स में, एनएवी में, म्यूचुअल फंड में ये फ्रैक्शन में ही मिलती है। तो ये एक असुविधा स्टॉक्स में करने की है। तो ये बेहतर है कि आप यदि एसआईपी के बिगिनर्स हैं तो म्यूचुअल फंड में लगा दें, कोई अच्छा सा स्कीम देख के लगा दें और आराम से 5 साल के लिए छोड़ दें। आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स यू विल गेट द बिग अमाउंट, जिससे आपका कोई फाइनेंशियल गोल, कोई इच्छाएं जो है, मकान खरीदना है, कार खरीदनी है, कुछ और खरीदनी है, दैट यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो उसके बारे में भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल एस्टोन टेक्सपेंस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं, मेरे म्यूचुअल फंड्स पे कई वीडियोस हैं। यदि आपको कोई और वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारे वीडियोस के, सारे म्यूचुअल फंड वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू।